सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं श्रीवास्तव सर फिर आपके सामने 18 जनवरी 2023 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। दोस्तों, ये आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अतः आप सारे प्रश्नों को अवश्य देखिए और लिंक जीके को भी बड़ी ध्यान से पढ़िए। आइए पहला प्रश्न हम लोग चालू करते हैं। किसने भू-स्थानिक हैकाथॉन का शुभारंभ किया? इसका शुभारंभ जितेंद्र सिंह ने किया। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां नीचे दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने BLOE पत्रिका का शुभारंभ किया। जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी शहर में दूसरे आदर्श विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया। अमित शाह ने CAPFE आवास पोर्टल लॉन्च किया। PV सिंधु ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां थी। नीचे और एक बता देता हूँ। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ किया गया। तो ये सारी जानकारियां काफी महत्वपूर्ण है। तो एक प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर ढेर सारी जानकारी आपको मिल गई। किस राज्य में 2 डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया गया? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में किया गया। यह रडार जो है, कुछ जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यह रडार 100 किलोमीटर के दायरे में भारी बारिश हो, आंधी हो या फिर ओलावृष्टि हो, इसके जानकारी देने में यह पूरी सक्षम है। और इस रडार को प्रदेश की मंडी जिले के मुरारी देवी और चंबा जिले के जोत में स्थापित किया जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत ने हिंद महासागर में वरुण के 21वीं संस्करण का आयोजन किस देश के साथ किया? यह जो है फ्रांस के साथ किया। और यह जो है हिंद महासागर में 16 जनवरी 2023 को शुरू हुआ। और इसके बारे में एक और जानकारी महत्वपूर्ण बता दूं कि दोनों नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास जो है 1993 में शुरू किया गया था और बाद में जाकर के 2021 में इसे वरुण नाम दिया गया। अब फ्रांस के बारे में एक जानकारी देख लीजिए कि इसकी स्थापना जो है 22 सितंबर 1792 में हुई। इसकी राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है, इसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न और राष्ट्रीय खेल जो है वहां का फुटबॉल है। मार्शल द्वीप समूह गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती रूप से किसे नियुक्त किया गया? यह जो है CB जॉर्ज को नियुक्त किया। और CB जॉर्ज को जो है 16 जनवरी 2023 को नियुक्त किया गया। और 2014 में भारत सरकार जो है उन्हें उनकी सेवा में उत्कृष्टता के लिए SK सिंह पुरस्कार से भी सम्मानित किए थे। देखिए, भारत के नए राजदूत की नियुक्ति कुछ इस प्रकार है। बंडारू विल्सन बाबू को कोमोरोस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। बंडारू विल्सन बाबू मोडागास्कर में, सुहेल एजाज खान सऊदी में, प्रणय वर्मा बांग्लादेश, आदर्श स्वीका कुवैत, वधु नायर तुर्कमेनिस्तान। आते हैं अगले प्रश्न पे। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने फ्लोटिंग और ग्राउंड माउंटेड आधारित नवीकरण ऊर्जा के विकास के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? यह जो है त्रिपुरा राज्य के साथ हस्ताक्षर किया गया है। त्रिपुरा में फ्लोटिंग और ग्राउंड माउंटेन आधारित नवीकरण ऊर्जा परियोजना के विकास में यह जो है हस्ताक्षर किया गया। देखिए, त्रिपुरा के बारे में कुछ बता देता हूँ कि इसकी राजधानी जो है अगरतला है। यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आचार्य, मुख्यमंत्री मानिक शाह, राजकीय पक्षी जो है हरा शाही कबूतर डुकुला एनिया कहा जाता है। राजकीय वृक्ष आगर, जिसको एक्किलारिया मेलाकेंसिस कहा जाता है।
राजकीय पुष्प नागेश्वर, जिसको मेशुआ फेरिया कहा जाता है। इसकी सीमाएं जो हैं बांग्लादेश, मिजोरम और असम के साथ सटी हुई है। देखिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी कि त्रिपुरा में भारत के पहले बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। त्रिपुरा सरकार द्वारा अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया। चौथा, बांग्लादेश फिल्म उत्सव कोलकाता में आयोजित किया गया। मेघालय में मेघा कयाक महोत्सव 2022 का 5वां संस्करण शुरू किया गया। झारखंड सरकार द्वारा हमारा अपना बजट वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया गया। तो कितनी अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो यह जो है स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। देखिए वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 तक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी और आर.के. सिंह सहित भारतीय के प्रतिनिधि मंडल जो है उपस्थित रहेंगे। विश्व आर्थिक मंच के बारे में देखिए कि इसकी स्थापना जो 1971 में हुई। इसका मुख्यालय कोलोग्री स्विट्जरलैंड में है। संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लास स्वास्प और अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे है। हाल ही में जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ शुरू किया गया? तो यह जो है तमिलनाडु में शुरू किया गया, जो 15 जनवरी से 2023 का इसका आयोजन है। 16 जनवरी को पलमेडु और 17 जनवरी को अलंगनालूर में जल्लीकट्टू खेला जाएगा। तमिलनाडु के बारे में देखिए तो इसकी राजधानी चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन और गवर्नर जो है R.N. रावी है। तमिलनाडु राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की। लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सज्जित करने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया। तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम के GI टैग दिया गया। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया गया। काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी। भारत किस देश के साथ जनवरी 2023 में विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 आयोजित करने की घोषणा की है? यह जो है मिस्र के साथ आयोजित करने की घोषणा की है और यह जो है राजनीय संबंधों के 75 साल पूरा होने के जश्न मनाने के लिए इसका आयोजन भी जो है किया गया है। भारत कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कजिन 2022 मेघालय में आयोजित किया गया। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां है ये सब। भारत और ओमान के बीच अल जहाज संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। भारत मलेशिया के बीच हरिमऊ शक्ति 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रा हिंद 2022 द्विपक्षीय युद्धाभ्यास जो है किया गया। भारत और इंडोनेशिया के बीच करावांग में गरुड़ शक्ति 2022 संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया। भारत और चीन के बीच वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया गया। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो क्लेयर लोम्बार्डली को जो है नियुक्त किया गया है और यह वर्तमान में यूके ट्रेजरी के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और भारत जो है OECD का सदस्य नहीं है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के बारे में देखिए कि इसमें 38 देशों का एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में हुई, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। आते हैं अगले प्रश्न पे। किस देश के मिशन सेटेलिया ने मिरर टाइपिंग की
किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड किया? तो इटली के। इन्होंने 81 पुस्तकों का प्रतियां उल्टा टाइप करके यह रिकॉर्ड बनाया है। इटली के बारे में देखिए कि इसकी स्थापना 2 जून 1946 में हुई। प्रेसिडेंट है सेर्जियो मटारेला, ट्रेंडिंग कैपिटल रोम। प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन। हाल ही में जेफ बैक का निधन हुआ। वो कौन थे? तो वो जो है गिटार वादक थे। किस गाने की क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड दिया गया? तो ये जो है नाटू नाटू। एस राजामौली के फिल्म RRR ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग के लिए 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद को किस शहर से जोड़ने के लिए 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो विशाखापट्टनम। देखिए प्रधानमंत्री द्वारा कुछ और उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने जो है कर्नाटक में हुबली के 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का 7वां संस्करण का भी उद्घाटन किए। नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। वाराणसी से असम तक की दुनिया के सबसे लंबी नदी क्रूज का शुभारंभ। पश्चिम बंगाल में पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का 7वां हरी झंडी दिखाया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में 6ठी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। तो दोस्तों ये थी काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, साथ ही साथ इससे संबंधित लिंक जी के। अतः आप इसे अवश्य पढ़ लें ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए इससे मदद मिले जीके पार्ट्स में। और लाइक सब्सक्राइब तो अवश्य करें ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।